हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन पेपर त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और इस पेपर का ये उम्मीद रखा जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखेगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत रहेंगे। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और पढ़ना है और पेपर के लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और इसको वेरिएबल के रूप में समझाया जाएगा। तो एमसीक्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजन्स ये रहता है, कहते हैं एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको पूरा क्वेश्चन को मुझे समझाना है। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिए और पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन के विषय में और विचार करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में है क्या। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया है, क्वेश्चन है, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस कंप्रेसिंग यूनिट का दौरा किया। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस कंप्रेसिंग यूनिट का दौरा किया और पाया कि गैस को विशिष्ट तापमान और दबाव की स्थिति में तरलीकृत किया जा रहा है, यानी तरल में बदला जा रहा है। दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा करते समय वो थोड़ा सा भ्रमित हो गई और उसे स्थिति को सही सेट की पहचान करने में मदद करें, यानी उसको जो है सेट के जांच करने में कुछ मदद की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। द सीमा विजिट अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. Well, they are sharing her experience with her friends and she got confused. Help her to identify the correct set of condition. You know that question is very interesting. Seema visited a natural gas compressing unit and found that a gas can be liquefied under a specific temperature and pressure condition. While sharing her experience with her friends, she got confused and help her to identify the correct set of condition. You know that option here A, कम तापमान से कम दबाव की तरफ, या बी उच्च तापमान के साथ कम दबाव की तरफ, या सी कम तापमान से साथ उच्च दबाव की तरफ, या डी उच्च तापमान उच्च दबाव। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आखिर उस किस बात के लिए कंफ्यूज हुई? तो देखा जाए, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन टू द पार्टिकल्स ऑफ गैस. यू नो दैट द स्पेस बिटवीन पार्टिकल टू द गैस ऑन अप्लाई टू हाई प्रेशर, द पार्टिकल ऑफ गैस मूव सो क्लोज दैट देयर स्टार्ट attracting to each other sufficiently, forming of liquid, keeping the temperature low and keep the energy of gas particles is low, the making it easier to liquefy. यहाँ पर देखा जाए तो इस बात के अंतर्गत एक साफ बात तो हो गई कि गैस के कणों के बीच काफ़ी जगह होती है। आपने देखा होगा कि गैस जो होती है बहुत हल्का होता है, तो गैसों के बीच में बहुत ही जगह होता है। आपके घर में सिलेंडर जो आते हैं, अगर हम सिंपली भरे तो वो बहुत ही आसानी से 2 मिनट में भर जाएगा और उसमें जो गैस होगा मुश्किल से 1 किलो 2 किलो ही होगा, क्योंकि गैस तो आपको पता है अपनी स्थान घेर लेता है। लेकिन आपको पता होगा कि उसमें 14-15 किलो गैस भरी जाती है इतने छोटे से सिलेंडर में। तो उसको कैसे गैस भरी जाती होगी? तो उसे कंप्रेस करके भरी जाती है, दबाव डाल डाल के भरते हैं। तो गैसों के कण के बीच काफ़ी जगह होती है। उच्च दबाव लगाने पर गैस के कण इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के पर्याप्त रूप से आकर्षित करने लग जाती हैं, यानी उनमें आकर्षण बल जो है पैदा हो जाती है कंप्रेशन के कारण, यानी उच्च दबाव के कारण।
और एक तरल पदार्थ बन जाते हैं। तापमान कम रखने से गैस कणों की ऊर्जा कम रहती है। तापमान कम करने से जो कणों की ऊर्जा होती है वो कम रहती है, जिससे इसे द्रवीकृत करना आसान हो जाता है। यानी आपने देखा होगा लिक्विड प्राकृतिक गैस, देखिए लिक्विड भी है, प्राकृतिक भी है और गैस भी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो दो फॉर्म में है, गैस में भी है और लिक्विड में भी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है कि इसी कारण तो यहाँ ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर इसलिए सीमा कंफ्यूज हो गई कि वो ये बात नहीं समझा पाई कि वहाँ पर कम तापमान और उच्च दबाव की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात से जो है कंफ्यूज रही कि कम तापमान और उच्च दबाव, यानी ऑप्शन सी सही है। इस बात से वो कंफ्यूज हो गई, वो इस बात को नहीं एक्सप्रेस कर सकी कि जो है उसको कंप्रेस करने के लिए उच्च दबाव की ज़रूरत होगा और तापमान कम करने भी ज़रूरी होगा, तभी जाके जो है इस सिलेंडर को भरना आसान होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समीक्षा आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन के टिंचर में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और यह घोल निम्न को घोल कर बनाया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया कि आयोडीन के टिंचर में एंटीएसिटिक गुण होते हैं और यह घोल निम्न को घोल कर बनाया जाता है। The question is very interesting. Tincture of iodine has a antiseptic property. You know that tincture of iodine has an antiseptic property, and this solution is made by dissolving. You know that the question is interesting. The option A, पोटाशियम आयोडाइड में आयोडीन घोल के बनाया जा सकता है, या वैसलीन में आयोडीन, या सी पानी में आयोडीन, या डी शराब में आयोडीन। देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको टिंचर में एंटी एसिडिक गुण चाहिए, आयोडीन के टिंचर में एसिडिक गुण चाहिए, तो आप किसके साथ उसका घोल मिलाइएगा। तो जर्नल सी बात यहाँ पर दोस्तों ये बात आती है, A tincture of iodine is made by the dissolving iodine in a alcohol. यानी शराब में आपको आयोडीन मिलाना पड़ेगा, तभी जो है हमें एंटी एसिडिक के गुण प्राप्त होंगे। तो देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही है, आयोडीन इन एल्कोहल। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखे जाने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा होता है। क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखी जाने वाली एकमात्र कोशिकांग कौन सा होता है। द ओनली सेल organelle seen in a eukaryotic cell is, the only cell organelle seen in a eukaryotic cells is A, mitochondria, B, ribosome, ribosome means rhizosome, and C, plastoids, and D, lysosome। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टोइड्स, साइटोलाइसोसोम। अब इस बात को समझने के लिए आपको एक स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। अ प्रोकैरियोटिक सेल लक्स मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स लाइक अ प्लास्टोइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मा reticulum, but smaller and randomly scattered ribosomes are seen. You know that's important. That's a
इम्पोर्टेंट, अगर हम इस बात को अंडरस्टैंडिंग करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि प्यूकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा प्लास्टोडेस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में ये बहुत ही स्मॉलर, इन बहुत ही छोटा और रेंडमली हमें ये प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखा जाए जब स्कैनिंग होती है तो राइबोसोम हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? तो ऑप्शन जनरल सी बात है, राइबोसोम ही दिखे जाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रियोसोम यानी राइबोसोम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन आपका राइबोसोम सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिपक्वता पर अपना केंद्रक नहीं खोता है? यानी देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है परिपक्वता पर अपना केंद्रक नहीं खोता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बी लॉस देयर न्यूक्लियस एट अ मैच्योरिटी। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियस एट अ मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। तो ऑप्शन देखिए, सहयोगी कोशिकाएं, बी लाल रक्त कोशिकाएं, सी पोत, एंड डी जो है छलनी ट्यूब कोशिकाएं। थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। देखिए पहला ऑप्शन बता रहा है कॉम्पोजिशन सेल, दूसरा कह रहा है रेड ब्लड सेल, सी कह रहा है बेस सेल, डी कह रहा है सिविल ट्यूब सेल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको थोड़ा सा एक बात याद होगा जो एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, द कॉम्पोजिशन सेल डज नॉट बी लॉस और न्यूक्लियस एट अ मैच्योरिटी। कॉम्पोजिशन सेल डज नॉट लॉस द न्यूक्लियस एट अ मैच्योरिटी। RBC vessels and civil tube cells lose their nucleus at a maturity. RBC vessel and civil tube cell lose a nucleus at a maturity. इसका मतलब यहाँ पर ये साफ बनता है कि देखा जाए तो यहाँ पर सहचर कोशिका परिपक्वता पर केंद्रक नहीं खोता है। यानी सहयोगी कोशिका जो होती है, सहयोगी कोशिका वो कोशिका है जो मैच्योरिटी होने पर केंद्रक पर नहीं खोता है। और देखा जाए तो RBC वाहिकाएं और छलनी ट्यूब कोशिका यानी पोत, देखा जाए तो वाहिकाएं यानी पोत, छलनी ट्यूब कोशिका परिपक्वता पर अपनी केंद्रक खो देता है। जब ये मैच्योर होता है तो अपना जो है केंद्रक खो देता है। कौन कौन खोता है? RBC खोता है, वाहिकाएं जिसको हम पोत लिख दिया हुआ है, और छलनी ट्यूब कोशिकाएं जब ये मैच्योर होती है तो अपना जो है केंद्रक खो देता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो BCD गलत है। ठीक है, ठीक है, तो गलत है, लेकिन खोता कौन नहीं है? सिर्फ सहचर कोशिका या सहयोगी कोशिका। तो देखा जाए आपका ऑप्शन ए सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मानव शरीर में वसा इस प्रकार संग्रहित होता है। देखिए मानव शरीर में जो वसा होती है यानी फैट किस प्रकार से जो है व्यवस्थित होती है, आपको यहाँ बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मानव शरीर में जो वसा होती है फैट वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। अब फैट आर स्टोरेड इन ह्यूमन बॉडी एज, द फैट्स आर स्टोरेड इन द ह्यूमन बॉडी एज क्या वो क्यूलाइडल्स, क्यूलाइडल्स एपिथेलियम्स के रिगार्डिंग होता है, या बी एडिपोज टिश्यू के कारण,
या सी बोन्स में, या डी कार्टिलेजिस में। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि एडिपोज टिश्यू स्टोर अ फैट एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर। आपको पता ही होगा कि पेट में जो चमड़ी होती है वो काफ़ी मोटी होती है और उसमें काफ़ी फैट भरा हुआ होता है, और फैट जो होती है वो इंसुलेटर के काम करता है। और ये कौन करता है? एडिपोज टिश्यू, यानी बासा ऊतक। तो यहाँ देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि बासा ऊतक यहाँ महत्वपूर्ण है। यहाँ हड्डी में नहीं होगा, उपास्थि में नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ बासा ऊतक में ही जो है संग्रहित रहेगा। बासा है तो बासा में ही रहेगा। और ये देखा जाए तो ये एक तरह का इंसुलेटर, यानी देखा जाए तो इंसुलेटर का मतलब यही तो होता है कि हमें ये गर्मी प्रदान करता है, एक तरह से हमें ठंड लगने से बचाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि इसी प्रकार सभी वीडियो आपको मिलता रहे, चाहे वो SST का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके तिरपान स्टडी सेंटर को शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों शेयर की बात मैंने इसलिए पहले कहा क्योंकि मुझे एक बात पता है, शेयर ही केयर है। और मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक बच्चे को अच्छे ज्ञान प्राप्त हो जाने से नई बात बनेगी, क्योंकि हमें जो है अपने भारत देश को बदलना है। और ये भारत देश तब बदलता है जब आपका ज्ञान सच्चा होता है और ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए शेयर करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके समक्ष सही से सही बात रखूं और आप सही से सही समझ के एग्ज़ाम में जाओ। और ये महत्वपूर्ण बात है। मैं एक बात साथ में कहता हूं कि अगर समझ में आपको आया, आपको अगर अच्छा लगा, अगर मन में अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी मदद हो जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर तिरपान सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जो आपको हर समय आपके साथ रहेगा। चाहे आप किसी भी क्लास में जाओ, कोई भी स्ट्रीम लो, हर जगह आपको तिरपान सेंटर खड़ा रहेगा। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।